बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th की हमारी चल रही थी और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये जो आपके सामने मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। जो आपका फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें ये वाला पार्ट डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। अब हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पार्ट 1 है 8x², बल्कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 पहले कर लेते हैं। 8x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 बनेगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू 1 आएगी। जब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और ये बराबर आ जाएगा b² माइनस 4ac के। b की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, a और c लिख देंगे। b 2 था और a की वैल्यू 8 थी, c की वैल्यू 1 है। b का स्क्वायर आएगा 4 और 8 4 ज़ा 32 बनता है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बनेगी -28 और यही सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 है x² प्लस 6x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 6 आएगी और c की वैल्यू -27। अब जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का आपको मालूम है फार्मूला b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पहले एक टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर 4, फिर एक टर्म और फिर दूसरी टर्म आएगी। b की वैल्यू 6 थी, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -27 है। 6 का स्क्वायर 36 आता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन आ जाता है 108। 27 4 ज़ा 28, 8 2 पर 2 4 2 नहीं 8 और 2 10, तो ये 108 आ जाता है। और आप इसे मज़ीद सॉल्व करें तो ये 144 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपके पार्ट इसका 2 आ जाएगा और 2 पार्ट में लिखी हुई इक्वेशन x² माइनस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको भी जब आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आएगी और c की वैल्यू -12 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट मेंशन करेंगे और ये आएगा b² माइनस 4ac के बराबर। पहले एक टर्म का स्क्वायर पे -4 एक टर्म और फिर दूसरी टर्म आएगी। b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -12। तो ये -1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस माइनस प्लस 12 4 ज़ा 48 आएगा और यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 49 आ जाता है। और फिर हमने इसी तरीके से इसका जो एक पार्ट रह गया है हमने 1 2 और 3 कर लिए। पार्ट 4 रह गया है, उसको देख लेते हैं। उसमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 12x² माइनस 11x और -15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -11 और c की वैल्यू है -15। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मेंशन करें वो आएगा b² माइनस 4ac और अब पहली एक टर्म का स्क्वायर फिर -4 एक टर्म और फिर दूसरी टर्म आता है, ये -11 आएगा। a की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू -15 है। -11 का स्क्वायर 121, माइनस और माइनस प्लस आएगा। 15 4 ज़ा 60 और 16 2 12 बनता है 720 और जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये 841 आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन के ये चारों पार्ट्स हो जाएंगे और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे जहाँ पर आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज हमारी 2.3 चल रही थी। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए आपकी बुक में कुछ एग्जांपल सॉल्व हुई हुई हैं और उनमें पहली एग्जांपल में इक्वेशन है x के -3x -28। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसमें 121 आ रही है और जब आप इसे पूरा सॉल्व कर चुकेंगे तो आपके पास रूट 7 और -4 आते हैं। अब इन 7 और -4 की अगर आप नीचे देखेंगे तो ये रैशनल नंबर्स हैं और एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी अनइक्वल है। इसी तरीके से ये x के -8x + 16 का आंसर डिस्क्रिमिनेंट 0 आने के बाद जो रूट्स निकलेंगे वो 4 और 4 निकलेंगे। ये भी रैशनल हैं और इक्वल हैं। फिर इसके बाद आगे चलें तो थर्ड एग्जांपल सी में इक्वेशन है 3y² -5y + 9 = 0 और यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वो नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव आ रही है तो रूट्स आपके आयोटा नज़र आ रहा होगा और ये रूट्स इमेजनरी या कम्प्लेक्स हैं। इसी तरह चौथी वेरिएशन है 3t² -6t + 2 = 0 और इसके में डिस्क्रिमिनेंट 24 के बराबर है। और जब आपने सॉल्व किया तो ये रूट्स में रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, यानी ये इर्रेशनल नंबर और अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल क्यों आएंगे? क्योंकि एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व होगा और एक दफ़ा माइनस के साथ। अच्छा, ये बुक के ऊपर देखने के बाद अब ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हैं और एक दफ़ा फिर रिव्यू कर देता हूँ। हमारे पास जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² + bx - c = 0 और इसके सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं बाय द फार्मूला x = -b ± b² - 4ac √ और होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इस पूरे फार्मूले में जो भी रूट्स आएंगे प्लस और माइनस के बाद उनकी नेचर इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इस फैक्टर को हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, यानी आपने जो डिस्क्रिमिनेंट पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। वो वैल्यू बनेगी b² - 4ac की और इस डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं यहाँ पर अब d की नोटेशन यूज़ करूँगा। अब इसकी फिर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर है वो 0 के बराबर आए। जब यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी तो -b/2a आता है और सेम रूट रिपीट होते हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगी कि इक्वल रूट्स होंगे। फिर ये भी हो सकता है कि ये <0 आए। जब स्क्वायर रूट के नीचे <0 आता है तो आपको मालूम होगा कि स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आए तो ये आयोटा के बराबर लेते हैं, यानी आपके जो रूट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट के की वजह से वो इमेजनरी या फिर कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। और इसी तरह <0 में फिर दो वेरिएशंस हैं कि जो आपका क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन दोनों केसेस में इसके जो रूट्स हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल और रियल बनेंगे और अगर नॉट परफेक्ट होगा तो इर्रेशनल और रियल रूट्स होंगे। इस तरीके से जो है वो आप इसकी नेचर को डिस्कस करते हैं। अब बुक के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पर आ जाएं। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x के -2x - 15 = 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आएगी 1 के बराबर, b की वैल्यू आएगी -2 के बराबर और c की वैल्यू आएगी -15। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जो कि बराबर होता है b² - 4ac के, और b² - 4ac की वैल्यू गिवन इक्वेशन की मदद से डालेंगे। b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -15। -2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस और माइनस प्लस 15 4 60 आ जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आती है 64 डिस्क्रिमिनेंट की। अब 64 को अगर आप देखेंगे ये तो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव है, यानी <0 है। और अगर आप चाहें तो स्क्वायर रूट 64 निकालें, वो भी एग्जैक्ट नंबर आता है, यानी 64 क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है और पॉजिटिव होता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि इसके रूट्स अनइक्वल और रैशनल होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस d is greater than 0 and a perfect square, therefore
roots are rational unequal एंड रियल। तो इस तरह आपका ये पार्ट 1 हो जाता है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो ज़रूर करें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 2, जिसमें हमने x के प्लस 3x माइनस 4 को के डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा x के प्लस 3x और लास्ट टर्म भी प्लस करें तो ये -4 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखूंगा। और यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी और c की वैल्यू -4 आएगी। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4 ac के बराबर। पहले एक टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर 4, फिर एक टर्म और फिर दूसरी टर्म आएगी। b की जगह 3 पुट कर दिया, a की जगह 1 आ गया और c की जगह -4। 3 का स्क्वायर 9 आता है और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 16 आएगा। इसे जब आप ऐड करें तो 25 आता है और ये भी क्लियरली ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर और 0 से बड़ा हो तो आपके रूट्स क्या होते हैं, आप यहाँ मेंशन करें कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, कि डिस्क्रिमिनेंट 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसीलिए जो रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे एंड रियल भी होंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्विच करेंगे अगले पार्ट पर। ये आपका अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आ गया। इस इक्वेशन को भी मैं रीराइट करूँगा 12x स्क्वायर प्लस x और फिर प्लस डाल के -20 इक्वल्स टू 0। अगर आप सारी टर्म्स को पॉजिटिव कर लेते हैं तो a b c में गलती की गुंजाइश कम रह जाती है और यहाँ पर a की वैल्यू 12 के बराबर है, b की वैल्यू 1 के बराबर है और c की वैल्यू -20 के बराबर है। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम इसे d का नाम दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को, जो कि बराबर होता है b स्क्वायर -4 ac के। तो पहले आप b का स्क्वायर लें, 4 लिखें, a लिखें और c लिखें। b की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू -20 थी। 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 12 से और फिर 20 से, तो ये 960 आता है। इसे जब आप प्लस कर लेंगे तो ये 961 आएगा और 961 itself जो है वो 31 का स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 भी है और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपके रूट्स उसी तरह जैसे पहले 2 पार्ट्स में था, बिल्कुल सिमिलरली आपके रूट्स आएंगे रैशनल, अनइक्वल, रैशनल और रियल। तो हमने यहाँ पे लिख देना सिंस d इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, therefore roots are unequal, rational and real। और इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम चलते हैं इसी के पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 का क्वेश्चन मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है। पार्ट 4 का क्वेश्चन है x के प्लस 2x प्लस 8। यहाँ पर बड़ी आसानी से a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू 2 मिल जाएगी और c की वैल्यू 8, क्योंकि ये सब पॉजिटिव ही हैं। अब अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जो कि b स्क्वायर -4 ac के बराबर होता है, तो आप पहले b का स्क्वायर लेंगे, फिर 4a और c आ जाएगा। b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8 है। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 8 4 32 आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -28 आता है। अब -28 क्लियरली नज़र आ रहा है ये नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 है। तो जब ये लेस देन 0 होता है आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स आते हैं। यहाँ पर लिख दें कि सिंस d इज़ लेस देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स will be imaginary
या कम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 5 पर चलते हैं। पार्ट 5 बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं पार्टीशन कर देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और फिर हम पार्ट 5 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 में भी अगर आप इसे पॉजिटिव करें तो ये x के प्लस 3x और प्लस के साथ -9 इक्वल्स टू 0 आएगा। इस जगह पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -9 है। जब आप ये वैल्यूज़ ऊपर देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपने। b स्केयर -4ac के बराबर, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -9 है, 3 का स्केयर 9 आता है, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, 9 4 36 बनता है। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। अब ये 45 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। अच्छा, परफेक्ट स्केयर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि परफेक्ट स्केयर ऐसे स्केयर्स को कहते हैं जो किसी इंटीजर का स्केयर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 वगैरह, यानी एग्जैक्ट नंबर्स का स्केयर होंगे, उनको हम परफेक्ट स्केयर्स कहते हैं। तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, क्योंकि अगर आप स्केयर्स को देखें तो 6 का स्केयर 36 होता है, 7 का 49, 45 बीच में आ रहे हैं दोनों के, तो ये खुद से परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। और जब ये परफेक्ट स्केयर नहीं होगा तो इसके रूट्स निकालना मुश्किल नहीं है। आप मेंशन कर देंगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्केयर। तो जब ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या होगा, फिर देयरफॉर रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इर्रेशनल। रियल तो होंगे। इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो ज़रूर करें। आगे के क्वेश्चंस भी बड़े सिंपल हैं, आसान हैं, अब उनको अप्रोच करेंगे हम। थैंक यू सो मच और हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से रीड कर देता हूँ कि k की क्या वैल्यू होगी ताकि ये वाला एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा कि k की किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्केयर बनेगा, और हमने बेसिकली k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो गिवन है इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस kx, उसके बाद आएगा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी सारी टर्म्स को पॉजिटिव कर दें, तो ये माइनस के और साथ x आ जाता है। इसी तरीके से ये प्लस 16 इक्वल्स टू 0 है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू 9 आएगी, और a को मैं इस तरह लिख देता हूँ, a की वैल्यू 9 आएगी, b की वैल्यू माइनस के और c की वैल्यू 16 आ जाती है। अब आप इसको जो है वो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपने क्या करना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले b का स्क्वायर आएगा, फिर 4 टाइम्स a और फिर c आ जाता है। b की वैल्यू माइनस k है, a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 16 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो k की वैल्यू k स्क्वायर आ जाएगा, और इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -576 आता है। ये d की वैल्यू आ गई है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 576 को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे। k स्क्वायर की वैल्यू 576 आएगी, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों का, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस एंड माइनस 24। और यही इसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने k की वैल्यू निकालनी थी। इस तरह आपके पास ये k की वैल्यू निकल आई और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
इसको भी आप उतारना चाहें तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और अब हम आगे चलेंगे और इस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर रूट्स इक्वल कहे गए हैं और आपने उसकी बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। चलें जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर ना एक टिप लिख देता हूँ कि गिवन है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आता है। इसकी बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और हमने क्या करना है, हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 आएगा। और अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज निकालनी है। इस इक्वेशन के मुताबिक ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू के आएगी और सी की वैल्यू 9 आएगी। अब जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, और यहाँ पर के की वैल्यू के स्क्वायर आ जाती है, माइनस 4a की वैल्यू 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू 9 आएगी। अब यहाँ से आगे के स्क्वायर माइनस 4 9 36 आता है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। और क्योंकि सवाल में कहा हुआ था, मैंने यहाँ पर वर्किंग में साइड पर एक लिखा था ताकि मुझे ये सवाल करने में मुश्किल ना हो, तो क्योंकि इस सवाल में कहा हुआ था कि रूट्स आर इक्वल, के रूट्स इक्वल हैं, तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से के स्क्वायर 36 के बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर 36 के बराबर आ जाएगा और के की पॉसिबल वैल्यू आपके पास आएगी प्लस और माइनस 6। इस तरह आपका जो है वो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो कर लें। क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया था और यहाँ पर भी मैं इस तरह करके दिखा सकता हूँ। इसको नोट करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलें जी, अगले क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो वो कह रहे हैं शो करना है आपने कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल होंगे अगर 3m² प्लस 4 0 के बराबर आया। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है पहले वो मैं नोट कर लेता हूँ, फिर मैं बुक का जो आपको बुक का पोस्टर नज़र आ रहा है वो हटा दूंगा क्योंकि ज़ाहिर लिमिटेड स्पेस है मेरे पास। तो गिवन इक्वेशन है जी 2x² प्लस mx माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3। और हमने क्या करना है, हमने ये भी उन्होंने बताया कि रूट्स इक्वल होंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो क्योंकि रूट्स आर इक्वल, ये चीज़ आपने शो करनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट अभी रूट्स इक्वल का लिखा है, इसे मैं ना यूँ ब्लॉक में लिख देता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये अभी सॉल्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारे लिए एक निशानी बन गई है कि चलें हमें इसे इस अप्रोच से करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ। 2x² mx माइनस 1 आएगा जिसका हमने स्क्वायर लेना है और इक्वल्स टू 3 के बराबर है। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये तो 2x² ही रहेगा। इसका स्क्वायर ओपन करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये बनता है m² x² और प्लस 1 माइनस 2mcx। इस साइड पर ये 3 मौजूद है। इतना करने के बाद आपने x के वाली 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, तो ये 2 प्लस m² लिखने के बाद x² अलग कर देना है। और इसी तरह इस x वाली टर्म एक है, 2mc के साथ x है और आखिर में ये प्लस 1 और वो जब इधर करेंगे तो माइनस 3 के बराबर 0 आ जाएगा। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें तो ये 2 प्लस m², ये x के का कोफिशिएंट बनेगा, ये 2mcx आ जाएगा
और ये 1 माइनस 3 2 के बराबर आता है। अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 2 प्लस एम स्क्वायर आई है, b की वैल्यू -2mc आ जाएगी और c की वैल्यू -2 के बराबर आएगी। अब हम इसे आगे लेके चलेंगे, ज़रा देखिएगा कि ये किस तरह किया जाता है। तो आगे हमने, क्योंकि ऊपर भी देखें बॉक्स में लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से करना है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आएगा b स्क्वायर -4ac। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये पहले -2mc का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स a आएगा जो कि 2 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है और एंड पर -2 लिखा हुआ है। इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर बनता है। और इसको अगर आप देखें आगे 4 इंटू 2 8 बनेगा, 4 2 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये +8 के बराबर आता है। इसी तरह 4 2 8 और 8 2 16, यहाँ पर ये वाला m स्क्वायर वाला 8m स्क्वायर आया था और जो दूसरा वाला है वो आएगा 16 के बराबर। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बन गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 4। अब क्योंकि रूट्स को इक्वल शो करना है, ठीक है, पुट करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर। और यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि ये एक्सप्रेशन आपका डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन आया है जिसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। तो इसे 0 के इक्वल पुट करके 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आता है। अगर हम इसकी सबको डिवाइड कर दें 4 से तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 4 से जब डिवाइड होगा ये 2m स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाता है। अब यहाँ से आगे चलें, तो ये 4m स्क्वायर प्लस 16 प्लस आ चुका था और अब हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हुई कि ये 2ab वाली टर्म में मैंने c लिख दिया था, ये यहाँ पर c नहीं आता। तो जब ये c नहीं आता तो काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके ये 8m स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर नहीं आएगा। और जब आप इसे मज़ीद आगे लेके चलेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, ये 8m स्क्वायर था, ये 8m स्क्वायर था, सॉरी 2 का स्क्वायर, ये मैं यहाँ से आगे दोबारा कर रहा हूँ। तो ये आपका -2 का स्क्वायर कितना आया था 4m स्क्वायर, ये 4 2 8 और 8 2 16, ये आपके पास प्लस 16 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 2 8 और एक ये m, ये प्लस 8m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बनता है। अब 8 प्लस 4 कितना बनेगा 12m स्क्वायर। 16 को जो है वो हम इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से आगे अगर आप डिवाइड कर दें 4 के साथ तो ये आ जाता है 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और 3m स्क्वायर प्लस 4 ही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी और यही आपने प्रूव करना था कि अगर रूट्स इक्वल हैं या रूट्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे जब 3m स्क्वायर प्लस 4 0 आता है। और ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। इस क्वेश्चन को भी आप उतारना चाहें उतार ले। यहाँ पर जो गलती हुई थी मैं उसको रेस कर देता हूँ ताकि आप लोग जब उतारें तो वो सारा आपके मिक्स ना हो और आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो ये आपका ये रेड एरिया था और दूसरा ये रेड एरिया, ये आपने इंक्लूड नहीं करना इसमें। तो इसका आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, इसे नोट कर लें। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ गया है और इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हो। और इसके उन्होंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, इन पार्ट्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से दिखाने के बाद अब मैं आगे लेके चलता हूँ। अब ये अगर आपके पास क्वेश्चन था तो आपने क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इक्वल्स टू 0। अब इसमें जब आप कंपेयरिंग करें तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी,
बी की वैल्यू -6 आ जाएगी और सी की वैल्यू m बनेगी। जब आप इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उन्होंने क्योंकि कहा हुआ है सिंस रूट्स आर इक्वल, अब क्योंकि रूट्स को इक्वल कहा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर -4 AC, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। पहले b का स्क्वायर फिर 4 टाइम्स a और c आ जाएगा। b की वैल्यू -60, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू फिर m है, ये ज़ीरो के इक्वल आएगी। -6 का स्क्वायर 36 आता है, ये -4 इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। और अगर आप इसको -4 इक्वल्स टू -36 लिखें फिर m की वैल्यू 9 आ जाती है। तो इस तरीके से आपके पास ये अननोन वैल्यू m की आ जाएगी जो कि हमने मालूम करनी थी और ये वैल्यू बनती है 9 के बराबर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैं नोट कर लेता हूँ फिर आपको करवाता हूँ। ये m स्क्वायर x स्क्वायर है, फिर 2 टाइम्स m+1 x है और फिर आपके पास +1 इक्वल्स टू 0 है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बेस के थ्रू ओके लाइंस पे स्लिप साइड की नज़र आ रही हैं, लेकिन आपका फोकस इधर रहना चाहिए। a की वैल्यू आपके पास m स्क्वायर के बराबर है, b की वैल्यू 2m+1 के बराबर है और c की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि रूट्स आर इक्वल हैं। ठीक है, ये सवाल में उन्होंने कहा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, ये इक्वल लिख दिया मैंने। अच्छा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो b स्क्वायर -4 AC एक्चुअल में 0 होगा। b की वैल्यू है 2m+1, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है m स्क्वायर और c की वैल्यू है 1, ये 0 आना चाहिए। इस पर जब आप फार्मूला ओपन करेंगे कौन सा वाला, a + b होल स्क्वायर का, जो कि है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2m का स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और थर्ड टर्म इसकी 4m बनती है। यहाँ पर जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बनता है। ये 4m स्क्वायर और ये कट जाएगा और 4m+1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। यहाँ से m की वैल्यू 1 उधर गया, -1 डिवाइडेड बाई 4 आती है और यही रिक्वायर्ड आंसर है आपका। तो ये m की दो वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 आ गया है अब, और इसमें हमने m+3 टाइम्स x स्क्वायर फिर m+1 टाइम्स x और फिर m+1 इक्वल्स टू 0 ये सब कुछ लिख देना है। इस इक्वेशन को जब आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू m+3 आएगी, b की वैल्यू m+1 आएगी और c की वैल्यू भी m+1 आएगी। अब क्योंकि सिंस रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b स्क्वायर -4ac और b की वैल्यू सवाल में दी हुई है m+1 का स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू है m+3 और c की वैल्यू है m+1 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये m+1 का स्क्वायर बनेगा m स्क्वायर +1 + 2m। इस जगह पर हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो मैं यहाँ पेंसिल से लिख देता हूँ कि a + b का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के बराबर आता है। इसी तरीके से आगे चलें तो ये फ़िलहाल ब्रैकेट लगाएं, अच्छा रहेगा। 4 भी लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये m और m स्क्वायर बनता है। 3 + 1 4 आता है, तो आप इसको 3 + 1 टाइम्स m लिख देंगे और आखिर में 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। ये टेक्निक है या फार्मूला है। x + a और x + b लिखा हुआ हो तो आप x स्क्वायर लिखते हैं, a + b करके उसके साथ x आ जाता है और एंड पर a और b को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने इस साइड पर इस्तेमाल किए। और इससे आगे चलें तो ये m स्क्वायर + 2m+1 आ जाएगा। ब्रैकेट को भी रखना है साथ, 4 आएगा, ये बनेगा m स्क्वायर + 4m + 3 इक्वल्स टू 0। अब मज़ीद आगे चलें थोड़ा सा
तो ये ब्रैकेट ओपन होंगी, एम स्केयर प्लस 2m+1 आएगा, -4 की वजह से ये -4m स्केयर बनता है, ये -4 4 ज़ा 16m बनेगा, 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब -4m स्केयर प्लस m स्केयर ये -3m स्केयर बनता है, -16m प्लस 2m ये -14m बनता है, -12 प्लस 1 ये -11 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको आगे लेके चलेंगे। अगर आप इन सब में से को डिवाइड कर दें -1 से, तो यहाँ आ जाता है 3m स्केयर प्लस 14m और फिर प्लस 11। इसके मिड टर्म ब्रेक करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये 3m स्केयर प्लस 3m प्लस 11m प्लस 11 इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी हमने इस 14 को ब्रेक किया है। जब आप 3m कॉमन लेंगे यहाँ पर m+1 आ जाता है, जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी m+1 आ जाएगा। एक दफ़ा लिखेंगे m+1 और एक दफ़ा लिखेंगे 3m प्लस 11 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू m+1 की 0 आएगी, यानी m की वैल्यू -1, और दूसरे के लिए 3m प्लस 11 इक्वल्स टू 0, यानी m इक्वल्स टू -11 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और यही दो रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे ना मैं देख रहा था कि रूट्स इमेजिनरी हैं, शो रिपीटेड रूट्स इफ AD इक्वल्स टू BC आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम रोकेंगे, ये नहीं करेंगे, पहले 8 देख लेते हैं। तो 8 में भी इक्वल रूट्स की कंडीशन है, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि पहले मैं वो कर लेता हूँ। ये 8 आपके सामने लिखा हुआ है, इक्वेशन है 1c प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx। इक्वल रूट्स होंगे अगर b इक्वल्स टू ac के बराबर है। तो हम ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 8 में, गिवन इक्वेशन है आपके पास ax प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2acx आ जाएगा, और इस साइड पर 4bx मौजूद है। अगर आप सारी टर्म्स को एक तरफ करें तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2acx और -4bx बनता है, और आखिर में c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में आपने ये x स्क्वायर वाली तो सिंगल टर्म है, लेकिन जो x की दो टर्म्स हैं आपने यहाँ पर प्लस लिख देना है। इसमें से अगर आप 2ac इसी तरह रहने दें, 4b भी इसी तरह रहने दें, तो x कॉमन लिया जा सकता है और ये c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। अब इसमें जो ट्रिक पार्ट है वो ये है कि आप जब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से तो इसके कोफिशिएंट्स को a b c नहीं कहेंगे, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी a b c है। तो हम इनको a प्राइम कहेंगे जो कि a स्क्वायर के बराबर है, फिर b प्राइम आएगा 2ac माइनस 4b के बराबर, और फिर c प्राइम आएगा c स्क्वायर के बराबर। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b प्राइम का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b प्राइम की वैल्यू है 2ac माइनस 4b का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू की जगह a प्राइम डाल दें, तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर, और c प्राइम की जगह c स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 2ac का स्क्वायर 4a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाता है, माइनस 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर आ जाता है, माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 a b c आ जाएगा। आखिर में ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी और आपके पास आ जाएगा 16b स्क्वायर माइनस 16abc। ये डिस्क्रिमिनेंट आया, ठीक है। और अब फिर आप लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट आया है 16b स्क्वायर माइनस 16abc, इसको 0 के इक्वल पुट करें, डिवाइड करें 16b से, तो यहाँ पर b बच जाएगा, यहाँ पर a और c बच जाएंगे जो कि 0 के बराबर है, और यहाँ से मज़ीद सॉल्व करने से तो b इक्वल्स टू ac इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाती है, और हमने यही प्रूव करना था। इसको भी आप उतारना से उतार लें, और अब इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी।
ये इसका पहला पार्ट होगा और फिर सेकंड पार्ट के लिए हमने इसे दोबारा करना है, शो करना है कि रिपीटेड रूट्स होंगे अगर ए डी बी सी के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं अटेम्प्ट करने लगा हूँ। गिवन इक्वेशन मैंने इस तरह आपके सामने लिख ली है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम ए प्राइम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, बी प्राइम आएगा 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी के बराबर, और सी प्राइम आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी प्राइम का स्क्वायर माइनस 4 ए प्राइम और सी प्राइम। अच्छा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर कंप्लीट आता है तो, अदरवाइज पार्ट वाइज ये शॉर्ट में इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, बी प्राइम का स्क्वायर ये 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी और इस पूरे का स्क्वायर बनता है, फिर 4 टाइम्स ए आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर सी आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर लेंगे और ये 4 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर आता है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है और बी स्क्वायर डी स्क्वायर आता है। अगले स्टेप में आपके ये 4 इसी तरह आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर लें तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 बी सी डी आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगाई और ये 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर डी बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आखिर में बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, अब इसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 ए बी सी डी आ जाएगा। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाता है। अब इसको सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर इससे कट जाएगा, इसी तरह ये बी स्क्वायर डी और ये वाला कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है -4 ए स्क्वायर डी -4 ए स्क्वायर डी, ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर था, 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और इधर आएगा 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर एंड पे आ जाता है 8 ए बी सी डी। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट में से अगर आप -4 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर आएगा 2 ए बी सी डी। अब ये -4 इसी तरह आ चुका है, ए डी का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, ये बी सी का स्क्वायर आ सकता है, ये 2 टाइम्स ए बी ए डी और बी सी लिख सकते हैं। यानी ये जो आपके पास ब्रैकेट थी ये पूरा का पूरा -4 टाइम्स ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 सेंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स विल बी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह आपका ये पार्ट 1 हो गया और यही हमने शो करना था। अब हम इसके पार्ट 2 के ऊपर चलते हैं और पार्ट बी पे हमने क्या प्रूव कर। अच्छा, मज़ीद आपने शो करना है किसके लिए, फॉर इक्वल रूट्स। यहाँ फॉर इक्वल रूट्स डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर इमेजिनरी रूट्स, ताकि दोनों में फ़र्क नज़र आ जाए। अच्छा, फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डालें, -4 टाइम्स ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब ये -4 से डिवाइड कर दें तो ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और ए डी इक्वल्स टू बी सी आएगा। और यहाँ लिख देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल
रूट्स। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं। क्विकली इन्हें देख लेते हैं कि हमने शो करना है रूट्स रियल होंगे इन 2 इक्वेशंस के। तो पार्ट 1 की इक्वेशन है एम एक्स के माइनस 2 एम एक्स प्लस एम माइनस 1। इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है। तो पार्ट 9 का क्वेश्चन पार्ट 1 जो है वो मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन की में इक्वेशन दी हुई है एम एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स प्लस एम और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू m आएगी, b की वैल्यू माइनस 2m आएगी और c की वैल्यू m माइनस 1 बनती है। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac था, b की वैल्यू माइनस 2m का स्क्वायर लेना है, माइनस 4a की वैल्यू m है और c की वैल्यू m माइनस 1 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 4m स्क्वायर हो जाएगा। 4m को m से मल्टीप्लाई करें, ये भी 4m स्क्वायर बन जाता है। माइनस और माइनस ये प्लस 4 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर 4 आ जाता है। और हमें मालूम है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और जाहिर है स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 भी होगा। अब आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल। और यही आपने शो करना था। इस तरह पर ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलें। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका 9 का पार्ट 2 है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए प्राइम की वैल्यू बी आएगी, बी प्राइम की वैल्यू ए आएगी और सी प्राइम आएगा ए माइनस बी के बराबर। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ये बनता है ए का स्क्वायर, ये बनता है 4a की जगह b और c की जगह a माइनस b। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो b का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाता है, इसको लेके चलें तो 4ab माइनस 4ab आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर बनता है। अगर आप इसको मज़ीद कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, ये a स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है और बीच में टर्म आएगी 2 टाइम्स a और 2b। ये हमें नज़र आ रहा है कि इसके बराबर आता है और ये पूरा का पूरा a माइनस 2b का होल स्क्वायर है। और ये भी हमें मालूम है हमेशा से कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो द रूट्स विल बी रियल। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 सॉल्व हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के और देखते हैं कि वो कैसे होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ पर भी गिवन इक्वेशन है a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। हमने इसके भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। पहले तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर a प्राइम है a माइनस बी के बराबर, b प्राइम है माइनस a के बराबर और c प्राइम है माइनस b के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट लेंगे वो b प्राइम का स्क्वायर माइनस 4a प्राइम c प्राइम बनता है, ये आएगा माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 a प्राइम की जगह a माइनस b और c की जगह माइनस b, ये बनता है a स्क्वायर। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 4b बन जाएगा और a माइनस b। अगले स्टेप में ये a स्क्वायर प्लस 4ab बनता है और माइनस 4b स्क्वायर बनेगा। ये भी आपके पास a माइनस बी और 4a माइनस बी बनेगा। इसमें मैं एक दफ़ा बस जल्दी से देख लूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, तो आपको नज़र आएगा कि ये मैंने गलती से यहाँ पर a ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ये गलती हुई है कि मुझे एक स्टेप करके ये a माइनस बी, ये एक स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है। ये माइनस नहीं था, सवाल में प्लस था, तो ये भी प्लस आ जाएगा। इसी तरह ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। जब ये सारे प्लस होंगे यहाँ भी प्लस आएगा और ये पूरा का पूरा a प्लस 2b का होल स्क्वायर बनता है और ये भी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव है,
तो बस आपने हमें एक जस्टिफिकेशन देनी है कि सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर therefore roots will be real। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 2.4 आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।